प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। एक नया संदेश है आज का और आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम प्रभु की निकटता में रहकर सब कुछ कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, ज़रूर सुनिएगा। छोटा सा संदेश है और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर एक राजा की तरह हमारे साथ व्यवहार करता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है कि एक पुस्तक है पुराने नियम की, विलाप गीत, यिर्मयाह और यहेजकेल के बीच में है। इसे किसने लिखा है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आज का लिंक आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक किसने लिखी है। हिस्ट्री बताती है इसको, पुस्तक में नहीं लिखा है, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा, तो ज़रूर देखिएगा। और मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, बाइबल को, वचन को, परमेश्वर की बातों को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए। प्रभु जी विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक के घर से तफर के, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, प्रभु जी, बेरोजगारी, बांझपन, नशा कर दे, दूर कर दे प्रभु जी। असाध्य रोग दूर कर मेरे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे आनंदित हों और तुझे धन्यवाद दे सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो एक अद्भुत संदेश लेकर मैं फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, आपका दोस्त पास्टर राज मैसी। और आज का जो संदेश है वो एक कहानी से मैं शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग संसार में सृष्टि की उपासना करते हैं, जबकि हमें सृष्टि की नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता की उपासना करनी चाहिए। जिसने सब कुछ बनाया, सृष्टि उसके हाथों की बनाई हुई रचना है, तो हमें सृष्टि की नहीं सृष्टिकर्ता की आराधना, उपासना, भक्ति करनी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड आज का संदेश है। एक राजा था, अब कहानी मैं सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था और उसने अनाउंसमेंट किया कि कल सुबह 10 बजे मैं अपने महल का दरवाज़ा खोल दूंगा और सभी लोग अंदर आ जाएं, और जो जिस चीज को भी छू लेगा वो चीज उसकी हो जाएगी। मैं वो चीज उसे दे दूंगा, कोई सी भी चीज हो, चाहे सिंहासन हो, चाहे स्टैचू हो, चाहे कुछ भी हो। अगर वो कोई भी व्यक्ति जिस चीज को छू लेगा वो चीज उसकी हो जाएगी। अब रात के 3 बजे से ही क्या हो गया, महल के आगे भीड़ लग गई लोगों की, और उन्होंने सोचा कि अब हमारी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। और 10 बजते ही जब दरवाज़ा खुला तो सब धड़ धड़ करके अंदर घुस गए, और कोई किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा हो गया, कोई किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा हो गया। एक लड़की थी छोटी सी, वो धीरे धीरे राजा के पास आई और उसने राजा के कंधे को ऐसे करके छू लिया। उसने कहा, मैंने तो आपको छू लिया है। सब कुछ उसी का हो गया, क्योंकि राजा जब उसका हो गया तो राजा का जो कुछ था वो किसका हो गया? वो उस लड़की का हो गया। हम भी राजा को छू लें, प्रभु यीशु मसीह को छू लें। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। सब कुछ उसका है, सब कुछ उसने बनाया है। हमें बड़े गर्व के साथ कहना चाहिए, आप भी बड़े गर्व के साथ हाथों को उठाकर कहिए कि सृष्टि का कर्ता, इस सृष्टि को बनाने वाला मेरा बाप है, वो मेरा पिता है, उसने इस सृष्टि की रचना की है। गर्व से कहिए कि इस सृष्टि का कर्ता,
इस सृष्टि को बनाने वाला मेरा बाप है, मेरा पिता है। तो जो कुछ मेरे बाप का है वो मेरा है। बाइबल में दो भाइयों की कहानी है और उस कहानी में हम देखते हैं कि छोटा जो लड़का है वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। तो उसके पिता ने समय नहीं लगाया, उसका हिस्सा दे दिया। कुछ दिन अपने बाप के साथ रहा और फिर वो दूसरे देश चला गया। हम सभी जानते हैं इस कहानी को कि वहाँ पर जाकर उसने क्या किया। कुकर्म में, गलत कामों में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी हुई थी और जैसे उसका सारा धन समाप्त हुआ परमेश्वर ने वहाँ पर बड़ा अकाल डाला और वो ऐसी परिस्थिति में आ गया कि सूअर जो खाते थे वो उन्हें खाने लगा। तब वहाँ पर वो आपे में आया, उसका दिमाग जो है ठिकाने लगा। तब उसने सोचा कि मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं वो मुझसे अच्छा भोजन खाते हैं, मैं क्यों ना अपने बाप के पास जाऊं। और वो वहाँ से लौटा। उसका बाप, उसका पिता उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो घर वापस लौटा तो उसके पिता ने उसे नए कपड़े पहनाए, नए जूते पहनाए, अंगूठी पहनाई उसे और एक बहुत अच्छा जेवनार किया, उससे बहुत अच्छी एक पार्टी दी, क्योंकि उसका पिता जानता था कि ये लड़का मर गया था, अब जी उठा है, खो गया था, अब हमने पा लिया है। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। कहानी के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं जब बड़ा बेटा खेत से घर लौट रहा होता है तब वो सुनता है कि गाने बजाने की आवाज़ आ रही है। तो जो उसके साथ था उससे पूछता है मेरे घर में आज क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है। उसने कहा कि तेरा भाई जो चला गया था वो लौट कर आया है, इसलिए तेरे पिता ने जेवनार किया है, बहुत अच्छी एक पार्टी दी है। इस बात से जो बड़ा वाला बेटा था वो क्रोधित हो गया, वो गुस्सा हो गया और वो अंदर जाना नहीं चाहता था। आइए उसको वचन को हम देखेंगे वहाँ पर क्या घटनाक्रम चल रहा है। देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और मैं पढ़ रहा हूं उसके 28 पद से। लिखा है, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। बड़ा बेटा, जब उसके दोस्त ने बताया, उसके जो साथी था उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तेरा भाई जो है चला गया था वो वापस आया तो तेरे पिता ने अच्छी जेवनार की है। तो ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये क्रोधित होकर बाहर खड़ा हो गया, मैं समझता हूं ऐसे खड़ा हो गया, अकड़ के खड़ा हो गया कि मैं नहीं जाना अंदर। ये कौन सी बात है। आगे उसके जो वक्तव्य हैं वो सामने आते हैं। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। शिकायत कर रहा है, कह रहा मैं तो इतने वर्षों से तेरे साथ हूं और तूने एक बकरी का बच्चा नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ छोटी मोटी पार्टी कर लेता, आनंद मनाता। 30 पद में कहता है वो, परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवा दिया। इतना प्यार ऐसे लड़के के लिए जिसने सारे पैसे कुकर्म में उड़ा दिए। अब सुनिए 31 पद में उसके पिता का क्या जवाब है। उसका पिता कहता है कि उसने उससे कहा, पिता ने अपने बेटे से कहा, बड़े वाले बेटे से जो नाराज है, लेकिन उसका बाप उसको मनाने आता है। वो कहता है कि उसने उससे कहा कि तू सर्वदा मेरे साथ है। देख पुत्र, लिखा है 31 पद में, उसने उससे कहा पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा, कितनी बड़ी बात उसके बाप ने कह दी। हम जब सर्वदा परमेश्वर के साथ रहते हैं तो जो परमेश्वर का है वो मेरा है। बोलिए हाथों को उठाकर कि मैं सर्वदा तेरे साथ हूं प्रभु, जो कुछ तेरा है वो सब मेरा है। छू लीजिए उस राजा को, बना लीजिए उसे अपना। ऐसे हो जाइए कि अगर हम उससे क्रोधित भी हों तो वो मनाने आ जाए हमको। यहां पर लिखा है कि वो क्रोध में भीतर जाना नहीं चाहता था, तब उसके बाप ने आकर उसको मनाना शुरू किया। 28 पद में लिखा है, ये सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा।
जब हम पिता के साथ रहते हैं, जब हम अपने प्रभु से मिले रहते हैं, बने रहते हैं, उसके साथ संगति में रहते हैं, उसकी आराधना स्तुति, उसकी संगति में हर समय जब हम बने रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी अगर हम उससे क्रोधित भी हो जाए, प्रभु यही क्या किया तूने, वो हमें मनाएगा आकर, बेटा तू मेरा है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, तू सर्वदा मेरे साथ है। हम सर्वदा प्रभु के साथ रहें तो जो कुछ प्रभु का है वो हमारा है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 अध्याय के 33 पद में कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो धर्म और राज्य की खोज तो तभी हो सकती है जब हम प्रभु के साथ रहेंगे। ये बड़ा बेटा कहता है कि मैं तो सर्वदा तेरे साथ हूँ, मैं तो वर्षों से तेरे साथ हूँ, तूने मुझे क्या दिया। उसका बाप उसका जवाब देता है कि तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ परमेश्वर का है वो सब मेरा है। बोल दीजिए आज। शर्त है कि हमें प्रभु के साथ रहना पड़ेगा, हमें प्रभु को छू लेना पड़ेगा। प्रभु तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू मेरी कमी खटियों को दूर कर, तू मेरी फाइनेंस जो मेरी प्रॉब्लम है उसे दूर कर दे, तू मेरे घर से रोग दूर कर दे, मेरे घर से समस्याओं को चिंताओं को दूर कर दे। मैंने तुझे छू लिया है प्रभु, मैं तेरी हूं तू मेरा है, मैं तेरा हूं तू मेरा है। प्रभु कहेगा अगर तू मेरी हो गई है, प्रभु कहेगा कि अगर तू मेरी हो गई है, अगर तू मेरा हो गया तो जो कुछ मेरा है बेटा वो सब तेरा है। प्रेज द लॉर्ड। इस बड़े बेटे की तरह प्रभु के संपर्क में बने रहिए। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:5 में कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, क्योंकि यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में तो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सच बात है। ये बड़ा बेटा अपने बाप के साथ रहा, जो कुछ बाप का था वो सब कुछ उसका था। हम प्रभु के साथ रहेंगे, जो कुछ प्रभु का है वो सब हमारा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अलग ना हो प्रभु से, क्योंकि प्रभु से अलग होने वाले शैतान की गिरफ्त में रहते हैं। शैतान उनको अपनी डुगडुगी पर नचाता है, कलेश में रहते हैं, समस्याओं में रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं, कमी घटी में रहते हैं, दुख परेशानी चिंताओं में घिरे रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के निकट रहते हैं उनके विषय में भजन संहिता 34 अध्याय में दाऊद क्या कहता है सुनिए, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। 34 अध्याय और उसका 4 पद लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। निर्भय कर दिया, निडर बना देता है परमेश्वर। कोई कमी घटी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई बुरी बीमारी नहीं होगी, कोई तंगी हाली नहीं होगी, कोई बेरोजगारी नहीं होगी, कोई बांझपन नहीं होगा। सब कुछ परमेश्वर करता चला जाएगा। शर्त यह है हम बड़े बेटे की तरह परमेश्वर के साथ बने रहे, छू लें उसको कि प्रभु तू मेरा है, मैं तेरी हूं। प्रभु तू मेरा है, मैं तेरी हूं। प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूं। लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में आज कि प्रभु मैंने तुझे छू लिया है, मैं बड़े बेटे के समान तेरे साथ रहना चाहती हूँ, मैं बड़े बेटे के समान तेरे साथ रहना चाहता हूँ, ताकि जो तेरा है वो मेरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताइएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें कि जो लोग प्रभु से जुड़े रहते हैं, जो उसके साथ रहते हैं, तो जो कुछ प्रभु का है वो सब उसी का हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि विलाप गीत की पुस्तक किसने लिखी है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हाथ उठाकर कह दीजिए प्रभु तू मेरा और मैं तेरी, प्रभु तू मेरा और मैं तेरा। प्रेज द लॉर्ड।